नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एवी न्यूज और मेरा नाम है चंदन पटेल। भारतीय औसतन 80% मेडिकल बिल खुद भरते हैं, क्योंकि 83% आबादी के पास हेल्थ बीमा ही नहीं है। आप आखिरी बार डॉक्टर के पास कब गए थे? क्या याद है कि डॉक्टर की फीस कितनी चुकानी पड़ी थी? आखिरी बार घर के किसी सदस्य को हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत कब आई थी? हॉस्पिटल के बिल में कितनी अपनी जेब से देना पड़ा था? यह वो कड़वे सवाल हैं जो हर भारतीय को झेलने ही पड़ते हैं। देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा कवर देने का लक्ष्य रखने वाली सरकार हर साल बीमा कवर देने वाली योजनाओं पर हजारों रुपए खर्च करती है, मगर फिर भी एक आम आदमी को मेडिकल बिल कुछ खास नहीं घटता। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल तकरीबन 5.5 करोड़ भारतीय मेडिकल बिल की बोझ की वजह से गरीब हो जाते हैं। इसमें 3 बड़े कारण हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इन्वेस्टिगेशन की नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021 रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 83.4% की आबादी किसी भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं है। सरकारी इंश्योरेंस योजनाओं में सिर्फ 11% आबादी कवर्ड है। जो इंश्योरेंस से कवर्ड है उन्हें भी हॉस्पिटल में भर्ती होने पर खर्चा का बड़ा हिस्सा अपनी जेब से ही भरना पड़ता है। ये खर्च होने से जो इंश्योरेंस के कवर नहीं होते, मगर BMC चैरिटेक्स का बुजुर्गों पर एक शोध बताया है कि सिर्फ 35% ही सरकारी अस्पतालों में भर्ती होते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में आउट ऑफ पॉकेट खर्च बहुत बढ़ जाता है। समझिए हमारे स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी जरूरी है। 2020 के कोविड में 28 बीमारियों में 543 आउट ऑफ ब्रेक हुए थे। 2020 में जब पूरा देश कोविड से जूझ रहा था, उसी दौरान अलग अलग राज्यों में अलग अलग महीनों में 28 विभिन्न बीमारियों ने 543 बार अपना प्रकोप दिखाया था। सबसे ज्यादा 110 बार फूड पॉइजनिंग के आउटब्रेक हुए थे। 18 बार फूड पॉइजनिंग के आउटब्रेक उड़ीसा में, 17 बार असम में और 12 बार कर्नाटक में हुआ था। असम में 29 बार इंसेफ्लाइटिस का आउट ब्रेक हुआ था, जबकि महाराष्ट्र में पूरे साल सबसे ज्यादा 85% बार अलग अलग बीमारियों से आउट ब्रेक हुआ था। 2019 में 1.71 लाख लोगों की तो सांप ने काटा है। इनमें से 1.70 लोगों को इलाज के बाद बचाया जा सका है। यह आंकड़े बताते हैं कि हर साल मौसमी बीमारियों के आउट ब्रेक और दुर्घटनाओं की वजह से हमें डॉक्टर अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर भी मेडिकल इंश्योरेंस हमारी प्राथमिकता नहीं है। स्वास्थ्य से जुड़ी आपदाओं के बावजूद हमारे देश में मेडिकल इंश्योरेंस लोगों की प्राथमिकता नहीं है। आज भी ग्रामीण इलाकों में तकरीबन 85% ज्यादा लोग कई स्वास्थ्य बीमा नहीं रखते। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के कवरेज यहाँ शहरों के मुकाबले ज्यादा है, मगर इसमें सिर्फ गरीब तबका ही शामिल है। हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो 80% से ज्यादा खर्च अपनी जेब से होता है। देश में 3 तरह के अस्पताल काम करते हैं: सरकारी, निजी और ट्रस्ट या NGO के अस्पताल। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2021 के मुताबिक किसी भी तरह के अस्पताल में भर्ती होने पर बार बार हॉस्पिटलाइजेशन खर्च में से औसत 80% से ज्यादा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। यह खर्च सरकारी अस्पताल में कम और निजी अस्पतालों में कई गुना ज्यादा है। सरकारी में कम, निजी में ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन। BMC चैरिटेक्स ने बुजुर्गों के हॉस्पिटलाइजेशन पर एक शोध किया है। इसमें सामने आया है कि 35% बुजुर्ग ही सरकारी अस्पताल में भर्ती हुए, जबकि सरकारी अस्पताल में औसत आउट ऑफ पॉकेट खर्च हुए तकरीबन 8,276 रुपए और निजी अस्पताल में यह औसत खर्च 49,700 रुपए पाया गया है। शोध में शामिल बुजुर्गों में से 18% से ज्यादा CGHS ने जैसी सरकारी बीमा योजनाओं के कवर्ड थे। इसके बावजूद उनके आउट ऑफ पॉकेट खर्च में कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। अस्पताल में भर्ती ना हो तो भी सस्ता इलाज का पूरा खर्चा आपका है। अमूमन कोई भी स्वास्थ्य बीमा सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने पर ही खर्चा कवर करता है, मगर एक औसत भारतीय के मेडिकल बिल का बड़ा हिस्सा अस्पताल में भर्ती हुए बिना करवाए इलाज से बनता है। मौसमी बीमारियों के लिए अमूमन किसी भी अस्पताल में OPD या प्राइवेट क्लिनिक में इलाज लिया जा सकता है। इसका भी एक बार भी खर्चा निजी अस्पताल या क्लिनिक में 1,000 रुपए तक का आता है। यह खर्च व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी जेब से ही भरता है। सरकारी हेल्थ बीमा योजनाओं पर
खर्च ज्यादा फायदा कम। सरकारी हेल्थ बीमा योजनाओं पर खर्च ज्यादा और फायदा कम। सरकार आबादी को कमजोर तबके, अपने कर्मचारियों और लोअर इनकम ग्रुप के लिए अलग अलग स्वास्थ्य बीमा योजना चलाती है। यह जनता के टैक्स के पैसे पर चलने वाली बीमा योजना है, इसीलिए पब्लिक फंडेड मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम कहते हैं। इन योजनाओं पर खर्च तो बहुत ज्यादा होता है, मगर कवरेज या प्रति व्यक्ति मिलने वाले लाभ के आधार पर देखें तो इनका फायदा बहुत ज्यादा नहीं है। आयुष्मान पीएमजीएम प्रति क्लेम औसत राशि बहुत कम है। 15.92 करोड़ का आयुष्मान कार्ड बने, 1.70 करोड़ क्लेम योजना में आए, 22,587 करोड़ रुपए के इन क्लेम में चुकाए गए हैं। 12,117 रुपए के प्रति क्लेम औसत राशि यह हॉस्पिटलाइजेशन के औसत खर्च से बहुत कम है। 24 मई 2021 तक के ये सभी आंकड़े हैं। राज्य स्वास्थ्य सुविधाएं पर खर्च नहीं बढ़ा रही है, निजी के चक्कर में हमारा खर्च बढ़ रहा है। 2016-2017 में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पर होने वाले कुल खर्चों में 32% की हिस्सेदारी केंद्र की थी और 68% राज्यों की थी। 2017-18 में केंद्र की हिस्सेदारी बढ़कर 41 और राज्यों का हिस्सेदारी घटकर 59 रह गया। राज्य ने इस मामले में केंद्र से मिलने वाले अनुदान पर ज्यादा निर्भर रह रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं पर उनका अपना खर्च ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। नतीजा यह है कि सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव देखा गया है। निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर होते हैं मरीज, इससे उनका मेडिकल बिल कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये खबर यही तक थी। ऐसे ही खबर, ऐसे ही जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ में। खबर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से जो भी खबर आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।